जय माता दी। दर्शकों, मैं पिया गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम तारे ज़मीं के में। दर्शकों, आप सभी जानते हैं जब भी ये कार्यक्रम आप सभी के समक्ष आता है बहुत सारी ज्ञान की बातें आपके लिए लेकर आता है और साथ ही साथ आपको आपकी समस्याओं से निजात भी दिलाता है। तो चलिए आज भी कुछ ऐसा ही अहम विषय लेकर हम आप सभी के समक्ष आए हैं। हम सभी जानते हैं जब हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं तो हम अक्सर बहुत सारे ज्योतिर्विदों के पास जाते हैं और हमें अगर हमारी समस्याएं बहुत ज़्यादा गंभीर हैं तो हमें महामृत्युंजय जाप के लिए हिदायत दी जाती है। तो चलिए आज हम इसी विषय में आप सभी को बहुत सारा ज्ञान देंगे कि महामृत्युंजय जाप का सबसे पहले क्या महत्व है। और यही सारी जानकारी देने के लिए और हमारी समस्याओं का समाधान करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य रमित मलिक जी। बिना देर किए सबसे पहले करेंगे आचार्य जी का स्वागत। आचार्य जी, जय माता दी। जय माता दी। आचार्य जी, आज का सवाल कुछ ऐसा ही है, टॉपिक भी कुछ ऐसा ही है। बहुत सारे लोगों की ये मान्यता होती है कि अगर वो महामृत्युंजय का जाप कराते हैं तो उनके जीवन में शायद खुशियां आ सकती हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ महामृत्युंजय जाप का महत्व क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। बहुत समय से ये बातें अक्सर उठती आई है कि जन्म पत्रिका का जब दिखाने जाते हैं तो बहुत सारे ज्योतिर्विदों के द्वारा कुछ विशेष जाप का महत्व बताया जाता है। कहा जाता है कि आपकी जन्म पत्रिका के अंदर ये ग्रह खराब है तो उसके निमित्त आप फला जाप करवाइए, या आप किसी से योग्य ब्राह्मण को बुलवाकर अगर ये कार्य करवा लें तो आपका ये काम बन जाएगा। आज पिया जी ने टॉपिक पूछा है महामृत्युंजय के बारे में, तो सबसे पहले इसी की चर्चा करेंगे। महामृत्युंजय मंत्र जो है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि महामृत्यु को जो जीत ले, ये वो मंत्र है जिसे महामृत्युंजय मंत्र कहा जाता है। जो जय है, जय का अर्थ होता है जीतना, और मृत्यु का अर्थ है जो मृत्यु को जीत ले। ऐसा मंत्र जो हमारे शास्त्रों में दिया गया है उसे महामृत्युंजय जाप के बारे में पूर्ण तौर पर आपको समझाना किसी भी प्रकार से कठिन नहीं है। लेकिन एक बात यहां पर जरूर समझ लीजिएगा कि केवल और केवल शारीरिक मृत्यु को ही मृत्यु नहीं माना जाता। दैहिक मृत्यु, दैवीय प्रकोप, वो भी एक मृत्यु, और भौतिक मृत्यु अर्थात अगर आपको सामाजिक तौर पर मानहानि और डिसरिस्पेक्ट की संभावना बन रही है तो वो भी समाज में आपको मृत्यु समान है। अगर आपको शारीरिक तौर पर व्याधियों ने घेर रखा है और आपको मृणासन अवस्था में पहुंचा दिया तो वो भी मृत्यु है। और इस संसार में रहते हुए अगर आप धनहीन हैं तो कभी भी किसी प्रकार से किसी रिसोर्सेज का ना होने के वजह से आपको जो बहुत अधिक कठिनाइयों का दौर देखना पड़ता है उसे भी मृत्यु कहा गया है। महामृत्युंजय जाप की जब बात होती है तो खास तौर पर इसमें शारीरिक मृत्यु को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। शारीरिक मृत्यु के साथ इस मंत्र का संबंध जोड़ा गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि महामृत्युंजय जाप की जब भी बात की जाती है तो यह समझ लीजिए कि भगवान शिव का एक सबसे दिव्य मंत्र के तौर पर इस मंत्र की पहचान की गई है। और जब कभी संसार में किसी व्यक्ति विशेष को शारीरिक तौर पर बहुत अधिक कष्ट आ रहे होते हैं और उस समय ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि उन लोगों के लिए जीवन में तरक्की और उन्नति का जो योग है वो रुक रहा होता है कि उनका अपना शारीरिक तौर पर इतने कष्ट आ गए कि वो इकोनॉमिकल तौर पर सेल्फ स्टैंड होने के लिए एफर्ट नहीं कर पा रहे, या परिवार में उनकी व्याधियों के कारण लगातार धन का खर्चा बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर्स ने भी ये कह दिया कि अब आप राम भरोसे हैं, अब आपका हमने मेडिकल ट्रीटमेंट तो कर दिया, बाकी दुआओं का दौर अब आपको बचाए या ना बचाए वो परमात्मा का इस समय में कृपा ही आपको बचा सकती है। ऐसी स्थिति में जब जन्म पत्रिका का विवेचन करवाया जाता है तो अधिकतम ज्योतिर्विदों के द्वारा ये गाइड किया जाता है कि आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप विधिवत रूप से करवाएं। महामृत्युंजय मंत्र कौन सा? ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनार्दितो मृत्युर्मुक्ष्ये मामृतात्। ये उस मंत्र का विशेष तौर पर प्रावधान जो है, अगर स्वयं वो व्यक्ति विशेष जिसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है या उसके परिवार का कोई सदस्य उसके निमित्त संकल्प लेकर ये पाठ करना शुरू कर दे, या अगर वो घर के किसी पारिवारिक सदस्य के पास भी समय नहीं है तो किसी ब्राह्मण के द्वारा अगर वो उन्हें संकल्प देकर किसी भी प्रकार से ये जाप कंप्लीट करवाते हैं। 1.25 लाख मंत्र जाप का बहुत विशेष प्रयोजन है हमारे शास्त्रों में, तो इससे निश्चित तौर पर उस व्यक्ति विशेष की तबीयत में सुधार की
काफी हद तक स्थितियां मजबूत होती हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं आचार्य जी। टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं और जैसे कि हम मृत्युंजय के बारे में बात भी कर रहे हैं, फिलहाल इसी विषय को आगे बढ़ाने से पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, बात करेंगे। मीना जी हैं दिल्ली से। जय माता दी। हेलो। हाँ जी, मुझे मेरे बेटे के लिए पूछना है। जय माता दी मीना जी, डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। जय माता दी गुरु जी। जय माता दी मीना जी। जी मुझे मेरे बेटे के लिए पूछना है। नाम बताइए उनका। का नाम संकेश है। 29 अक्टूबर 1995। समय 29 अक्टूबर 1995। समय बताइएगा। समय 5:50 शाम के। जन्म का स्थान। जन्म का स्थान दिल्ली। क्या जानना चाहती हैं बेटे के बारे में? जी मेरा बेटा कॉन्फिडेंस लेवल जो है उसका सही नहीं है और सुनता भी नहीं है कोई बात को, तो उसके फ्यूचर के लिए मुझे पूछना था कि ये क्या करेगा फ्यूचर में। जी जी। कुछ कामयाब रहेगा? क्या नाम है इसका? क्या नाम बताया? क्या नाम बताया इसका? फ्रैंकेश। प्रियंकेश। FRANKESH। ओके, संकेश। हाँ जी। इसकी जन्म पत्रिका के मुताबिक आपने कहा कॉन्फिडेंस लेवल इसका कम है, वृष लगन है इसका और धनु राशि पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में है। हाँ जी। इस जातक की जन्म पत्रिका के अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि इसका शुक्र ग्रह जो है वो इसके अष्टमेश बृहस्पति के साथ जाकर विराजमान है। इसके जन्म पत्री में राहु और सूर्य भी इकट्ठे बैठे हैं। दो बातें जानना चाहता हूं पहले आपसे मैं, वो ये कि इसकी सेहत जो है वो हैवी है या सेहत में पतला है? बिल्कुल बिल्कुल पतला है जी। पतला है। एक बात। दूसरी बात ये जानना चाहता हूं कि क्या अपनी लाइफ में इसको अपने दादा का सुख कम मिला है या उनके साथ प्यार और उनकी तरफ से सुख पूरा है? इसको क्या पूछा जी आपने? दादाजी का सुख इसको पूरा है या सुख कम मिला है दादा की तरफ से? दादा तो है ही नहीं इसके। सुख कम मिला है मतलब दादा से? हाँ जी, दादा तो इसके पैदा होने से पहले के नहीं है। ओके, मतलब दादा का सुख नहीं हुआ इसको। हाँ जी। तीसरी बात, पानी से ये डर लगता है इसको? जी नहीं। पानी के रिलेटेड इसको कोई प्रॉब्लम, कभी नजला जुकाम कफ की कोई समस्या तो नहीं है? नहीं जी, कफ हल्का हल्का रहता है इसको। साल में कितनी देर रहता है? ऐसा लगता है कि 6-8 महीने इसको थोड़ी बहुत तकलीफ रहती है इसको? हाँ जी। ओके, जो 3 संकेत मैंने पूछने थे मैंने अपने कार्य को संपन्न किया है। इसका चंद्रमा में सूर्य की दशा इस समय चल रही है और अच्छी खुशी की बात यह है कि जो कॉन्फिडेंस लेवल में इसके लगातार आपको लगता था कि परेशानियां हैं, अपने आप में कॉन्फिडेंट नहीं रह पाता है। इसके जन्म पत्री में पिछले 10 साल से चलती आ रही चंद्रमा की महादशा समाप्त होने को है 28 जून को। इस चंद्रमा की दशा के समाप्त होते ही इसको मंगल के रोचक महापुरुष राजयोग की दशा आने वाली है। आप हैरान होंगी कि एकदम इस जातक का स्वभाव बदल जाएगा, एकदम कॉन्फिडेंट और पूर्ण तौर पर पूरी तरह से यह जातक जीवन में अपने समाज और अपने कुल में पूरा विशेष स्थान प्राप्त कर पाएगा। 2 छोटे छोटे से सिंपल रेमेडीज हैं। एक तो यह ध्यान रखना कि इसका कार्तिक के मास में जन्म हुआ है। हर साल कत्तक के महीने में, कार्तिक के महीने में किसी भी एक संडे आप इसके वजन के बराबर गेहूं वाला आटा जो है वो किसी भंडारे या लंगर में दान किया करो। दूसरी बात, इसके लिए अच्छा रहेगा आप कभी भी किसी तरह से अपने घर में पड़े हुए जो भी पुराने समय के बर्तन हैं जो कभी आपको दाज में मिले थे लेकिन आपने अभी तक यूज ही नहीं किए हैं, या तो खास तौर पर उन्हें इस्तेमाल करना शुरू कर दें अगर आजकल के फैशन के हैं, नहीं तो उसे आप बेचकर उसके बदले कोई दूसरे बर्तन ले आए, या फिर अगर दान करना चाहें तो वो बर्तन दान कर दें। यह निश्चित तौर पर इस जातक के भाग्योदय के लिए पूर्ण तौर पर बहुत शुभ परिणाम वाली स्थिति रहेगी। और तीसरी बात, इसकी जन्म पत्रिका के मुताबिक अच्छा रहेगा ये अपने दादाजी की स्नैप जरूर देखा करे, मतलब इसके घर के अंदर दादाजी की स्नैप होनी चाहिए, उन्हें माथा टेका करे। और खास तौर पर इसे शुक्र ग्रह का एक कवच इसके गले में आप धारण करवाइए, गोल्ड या गोल्ड प्लेटेड व्हाइट धागे में होना चाहिए। ये 3-4 छोटी छोटी बातें हैं मीना जी। परमात्मा की कृपा रही तो इस जातक के भाग्य उदय में जबरदस्त राजयोग जो बने हुए हैं उनमें इस उपायों के माध्यम से काफी हद तक कल्याणकारी स्थिति जीवन में जरूर बन जाएगी। मेरी शुभकामनाएं इस बच्चे के साथ, आप जिंदगी में खुश रहें क्योंकि इसकी जन्म पत्रिका के अंदर बहुत दिव्य राजयोग हैं, इसलिए इस जातक को जन्म पत्रिका के इन छोटे छोटे उपायों से ही बेहतरीन लाभ मिल जाएगा।
बिल्कुल मीना जी, तो चलिए यहाँ पे आपने उपाय सुन लिए हैं। जल्दी से बच्चे से उपाय कराइएगा और उसके बाद देखिएगा कि कैसे उसके जीवन की समस्याएं कम हो जाती हैं। और इसी के साथ दर्शकों, चलिए अब आप सभी को बताना चाहेंगे जीवन सार अमृत कुंडली फल के बारे में। दर्शकों, हर एपिसोड में हम इस किताब के बारे में चर्चा जरूर करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि ये किताब आप सभी को आपके आने वाले कल से रूबरू कराती है। आपको बहुत सारी बातें आपके आने वाले कल के बारे में बताती है कि किस तरीके से जब आप समस्याओं में घिर जाएंगे तो वहां पर आपको क्या ऐसे उपाय करने की आवश्यकता होगी जिन उपायों के माध्यम से आप उन समस्याओं से निजात पा सकते हैं। इनफैक्ट या फिर आपके जीवन में अगर समस्याएं आने वाली हैं तो उससे पहले ही आप प्रिकॉशंस ले सकते हैं, यानी कि उपाय कर सकते हैं जो उपाय इस किताब में लिखे होंगे। ये किताब हमें हमारे आने वाले कल के बारे में बताती है, इसीलिए हर एपिसोड में हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। अगर आप भी अपने आने वाले कल को लेकर हमेशा चिंतित रहते हैं तो आज ही इस किताब को बनवाइएगा। और इस किताब को बनवाने के लिए आपको सिर्फ इन नंबर्स पे कॉल करना है जो नंबर्स आपके सामने आपके स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहे हैं। फिलहाल इसी के साथ और भी इसी तरह की बहुत सारी जानकारी अभी आपका इंतजार कर रही है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। इस उम्र में आकर हर व्यक्ति को अपने करियर की चिंता रहती है। यही चिंता मेरे माता पिता को भी थी। मैं बहुत आलसी था और उसी वजह से वो बहुत परेशान थे मेरे से। वो मुझे बिना बताए ज्योतिषाचार्य रमित मल्लिक जी के पास गए। उनके द्वारा बनाई हुई ये जीवन सार अमृत पुस्तक ले आए, जिसके छोटे छोटे उपायों की वजह से आज मैं अपने पैरों पर खड़ा हो सका हूँ। भगवान करे कि उन पर माता रानी की कृपा बनी रहे। जीवन में सभी के समस्याएं आती हैं और इन समस्याओं से मैं भी अछूता नहीं रहा। एक दिन यूं ही टीवी पर डॉक्टर रमित मल्लिक जी का प्रोग्राम देख रहे थे और मैंने अपनी पत्नी के कहने से डॉक्टर रमित मल्लिक जी के पास अपनी समस्याओं का समाधान कराने गया। जो जो उन्होंने बताया, बिलीव करेंगे एक एक बात उनकी बिल्कुल सही निकली और उन्होंने मुझे जीवन सार अमृत किताब बनाने के लिए कहा। मैंने अपनी पूरी फैमिली की जीवन सार अमृत बनवाई और उसमें से छोटे छोटे उपाय करके हर एक समस्या का समाधान कर रहा हूँ और अपना सुखी जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। मैं ये दुआ करूँगा कि इसी तरह वो दुनिया का कल्याण करते रहें और माँ वैष्णो की कृपा उन पर बनी रहे। अपनी ही जन्म तिथि और जन्म समय पर आधारित जीवन सार अमृत कुंडली फल आज ही मंगवाएं और बने माँ वैष्णो देवी की अपरंपार कृपा का हिस्सा। उपाय बेहद आसान, करें जीवन का कल्याण। संपर्क सूत्र 0161 5055 455 0161 508009 90। आप सभी दर्शकों के लिए सुनहरा मौका है कि यदि आप गुरुजी से स्वयं घर बैठे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो ये सुविधा उपलब्ध है। फोन अपॉइंटमेंट के लिए व अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें। ज्योतिष गुरु रमित मल्लिक जी द्वारा रहस्यमयी ग्रह राहु पर की गई बहुमूल्य रिसर्च के द्वारा उसके बुरे असर को अच्छी तरह से जानकर बुरे फलों से बचने के सबसे असरदार उपाय को गुरुजी ने त्रिशक्ति कवच का नाम दिया। उस कवच में अलग अलग धातुओं में 3 विशेष भाग्यवर्धक एवं समस्या नाशक रत्नों को जड़कर संबंधित ग्रहों के मंत्रोच्चारण द्वारा इस कवच को अभिमंत्रित करके विशेष ऊर्जा का प्रवेश करवाया जाता है। यदि आप हमारे संस्थान से लैब टेस्टेड नेचुरल या कल्चर्ड रत्नों युक्त त्रिशक्ति कवच को मंगवाना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। वेलकम बैक दर्शकों, एक छोटे से ब्रेक के बाद चलिए आप सभी का फिर से स्वागत है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आप हमें बता रहे हैं महामृत्युंजय जाप के बारे में। आचार्य जी, लेकिन एक सवाल मैं आपसे जानना चाहती हूँ। बहुत सारे लोगों के मन में अब ये भ्रम बैठ चुका है कि अगर वो महामृत्युंजय का जाप कराते हैं, क्योंकि जब भी हम किसी ज्योतिर्विद के पास जाते हैं तो वो हमें हिदायत तो दे देते हैं इस मंत्र का जाप करा लीजिए, लेकिन अगर हमारे साथ कुछ बुरा हो जाता है तो क्या ये इसी मंत्र की वजह से है? देखिए, बहुत किंवदंतियां किसी भी जातक विशेष के जीवन के साथ जोड़नी संभव होती हैं। बहुत सारी भ्रम की स्थितियां बहुत सारे लोगों के द्वारा ही प्रचलित भी की जाती हैं। आपका प्रश्न मैं समझ गया। आप कहना चाहते हैं कि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि क्या इस जाप को कंप्लीट करवाने के बाद उस व्यक्ति विशेष जिसके लिए ये जाप करवाया गया है, क्या इस संसार से वो मुक्त हो जाए? तो आपके प्रश्न का उत्तर निश्चित तौर पर हाँ है। क्यों? क्योंकि इस मंत्र का खास तौर पर औचित्य क्या है, यह भी बड़े ध्यान से समझ लीजिए आप सब लोग, कि इस मंत्र का अपने आप में अर्थ ही यह है कि हे परमेश्वर,
हे मोक्ष के देवता, है मृत्यु के देवता भगवान शिव, आपके चरणों में यह प्रार्थना है कि अगर तो मेरे श्वास बाकी हैं इस संसार में, तो फिर मुझे तबीयत की खराबी के तौर पर जो ये समय देखना पड़ रहा है, हे भगवान मुझे इस संकट और कष्ट के दौर से आप निकालो, अर्थात जितने मेरे श्वास बाकी हैं वो तबीयत को पूर्ण तौर पर ठीक करते हुए मैं इस संसार में अपना जीवन भोग सकूं, इस योग्य कर दो। और अगर मेरे श्वास समाप्त हैं, मुझे इस प्रकार की कष्टकारी स्थिति से निकालकर अपने श्री चरणों में स्थान दो, अर्थात मुझे मोक्ष की प्राप्ति करवाने में आप मेरा हाथ थाम लो। यह भगवान शिव को प्रार्थना है इस मंत्र के द्वारा। और अगर इस प्रार्थना के द्वारा इस मंत्र जाप की पूर्ण तौर पर विधि संख्या कंप्लीट करने के बाद परिवार के उस सदस्य जिसके निमित्त यह महामृत्युंजय करवाया गया होता है, उसकी अगर मृत्यु हो जाती है, तो यह उस मंत्र का दुष्प्रभाव नहीं, बल्कि इस मंत्र का एक ऐसा शुभ प्रभाव है कि वो आपके परिवार का जीव इस आवागमन के चक्र से अब निपट कर पूर्ण तौर पर उस परमेश्वर की, उस विशेष परमात्मा के अंदर उसकी आत्मा विलीन हो गई है, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति उस जातक को हो जाती है, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। और जो किंवदंतियां फैलाने वाले लोग हैं, जो कहते हैं कि इस मंत्र का ज्यादातर जाप नहीं करवाना चाहिए, वो पूर्ण तौर पर यह समझे कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। वो संभावनाएं जिन्होंने कभी ये पढ़ा ही नहीं, कभी अपने ज्योतिष के माध्यम से जाना ही नहीं कि मंत्र क्या होते हैं, मंत्रों की विधि क्या होती है, मंत्रों का फायदा क्या होता है, तो वो किसी भी प्रकार से अगर हिंदू धर्म के इस सबसे बड़ी जो हमारी एसेट है, जो संपत्ति है, ये मंत्र जो हमारे शास्त्र, अगर उनको सिरे से नकारते हैं तो फिर इससे बुरी बात कोई और नहीं हो सकती। अतः ऐसे ढकोसलेबाज लोगों से, जो खास तौर पर ज्योतिष के नाम पर 9 ग्रहों की जो संरचना को तो मानते हैं, लेकिन इन मंत्रों की वो विधि को या इन मंत्रों के महत्व को नहीं मानते हैं, तो खास तौर पर उनसे आप सावधान रहिए। हिंदू और सनातन धर्म को ठेस पहुंचाने वाले ये लोग निश्चित तौर पर जीवन में पूर्ण तौर पर आपको नुकसान के अलावा कुछ और नहीं दे सकते। बिल्कुल आचार्य जी, वाकई दर्शकों ये बात तो बिल्कुल सही है कि यहाँ पर अगर आप किसी भी मंत्र का जाप करते हैं तो आपको उसके महत्व के बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए। और इस कार्यक्रम के माध्यम से आज आचार्य जी हमारी वही जो हमारे जहन में बातें बैठी हुई हैं कि महामृत्युंजय का जाप कराने से कि शायद हमारा बुरा होता है या मृत्यु मिल जाती है, यही सारे सवालों के जवाब आज आचार्य जी हमें दे रहे हैं। इससे संबंधित कोई भी सवाल आपके जहन में उठ रहा है या आपको भी लगता है कि आपके जहन में, आपके दिमाग में कोई ऐसी बात बैठी हुई है जिसका जवाब आपको चाहिए, तो उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर्स आपके सामने, आपके स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहे हैं। फिलहाल इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आचार्य जी, जब हम बात कर रहे हैं महामृत्युंजय जाप के बारे में, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ये बात तो हम सभी मानते हैं कि हमारे जीवन में जो परेशानियां आती हैं ग्रहों के कारण आती हैं, तो आप क्या ऐसा हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि ऐसे में ग्रहों के क्या कॉम्बिनेशंस बनते हैं जिससे किसी इंसान को जरूरत पड़ती है महामृत्युंजय का जाप कराने की? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न, इसलिए क्योंकि आज के इस संसार में हर व्यक्ति ये चाहता है कि जिंदगी में बहुत दुखों से रूबरू हो लिए, चाहे सुख के सब संसाधन घर में मौजूद हैं, लेकिन मानसिक शांति किसी के पास उपलब्ध नहीं है। मैं शायद सही कह रहा हूं दर्शकों, आप सब लोग भी इस बात से सहमत भी होंगे कि जितने रिसोर्सेज बढ़ते जा रहे हैं, जितने घर के सुख और ऐशो आराम की चीजें बढ़ती जा रही हैं, सुखों की एक्चुअल अवस्था से आप उतने दूर होते जा रहे हैं। और अंतिम समय जब किसी का आने वाला होता है, लगभग 65-70 साल की आयु जब कोई प्राप्त कर लेता है, उसे लगता है कि अब उम्र के अंतिम दौर में हूं, पता नहीं कब बुलावा आ जाए। तो भगवान से केवल एक ही प्रार्थना होती है कि भगवान ऐसा समय मत दिखाना अंतिम समय कि बहुत बुरी हालातों से गुजरूं, बहुत अधिक हॉस्पिटलाइजेशन की संभावनाओं से गुजरूं, बहुत अधिक तकलीफ मुझे हो जिसके कारण मेरे परिवार के सदस्यों को मुझे ढोना पड़े, या वो ये सोचें कि कब ये संसार से मुक्त हो तो हम अपने कामों पर पूरी तरह से बिजी हों। अर्थात ऐसी मरणासन अवस्था में लंबे समय तक हमें बहुत अधिक उलझाए मत रखना। तो ऐसी सिचुएशन में इस प्रकार की प्रार्थनाएं निश्चित तौर पर बहुत अधिक कारगर साबित होती हैं। आज की इस दुनिया में सब व्यक्ति जानते हैं कि किसी के बच्चों के पास, उनके आगे पोतों के पास, उनकी पोतियों के पास किसी के लिए कोई समय नहीं है। हर व्यक्ति ये चाहता है कि जब प्राण निकले तो अंतिम समय मुस्कुराते हुए प्राण निकल जाएं, या यूं समझे कि रात को सोए पड़े ही सुबह उठे तो सुबह ऐसा कि पूर्ण तौर पर शांति से मृत्यु हुई हो। ये अवस्थाएं
निश्चित तौर पर आपकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा वरदान होती हैं, और ये वरदान मिलता उनको है जिनके जन्म कुंडली के कॉम्बिनेशन अच्छे हों। अब किनकी जन्म पत्रिका के कॉम्बिनेशन खराब होते हैं वो भी जान लीजिए। 8वें घर के अंदर बैठे हुए ग्रह आपके मृत्यु की अवस्था का संकेत देते हैं कि आपकी मृत्यु की अवस्था कैसी रहेगी। ये बात ध्यान रखना कि अगर अष्टम भाव में पाप ग्रह बैठे हैं जो जन्म पत्रिका के लिए नेचुरल पापी होने के साथ साथ तत्कालिक तौर पर भी पापी ग्रह बनते हैं, तो उन समस्याओं का पूर्ण तौर पर संयोग जरूर बनेगा कि आपको लंबे समय तक अंतिम वक्त बहुत अधिक परेशानियों से रूबरू होना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी जन्म पत्रिका के अष्टम भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा तो सेकंड ऑप्शन होती है कि 8th हाउस का लॉर्ड किस पोजीशन में है, उसकी स्थिति जितनी जीवन में व्यथित होगी उतना आपका अंतिम समय व्यथित करने वाला साबित होगा। और खास तौर पर शनि ग्रह जो अष्टम के कारक हैं, अगर शनि ग्रह के ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि नहीं है, शनि इटसेल्फ अपने आप में अच्छे घर में बैठे हैं, तो पूर्ण तौर पर यह बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि ऐसे व्यक्ति विशेष अच्छी आयु भोगकर अंतिम समय में एकदम संसार छोड़कर चले जाएंगे। उनकी जीवन में किसी प्रकार से प्राण कठिनता से नहीं निकलेंगे, ऐसा शास्त्र ज्योतिष विशेष तौर पर हमें संकेत देता है। बिल्कुल आचार्य जी, तो यहाँ पे दर्शकों आप सभी ने जान लिया है कि हमारी कुंडली में ग्रहों के ऐसे क्या कॉम्बिनेशंस बनते हैं जिनके माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि किसको महामृत्युंजय का जाप कराना चाहिए, किसको नहीं। फिलहाल इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आचार्य जी, अगली कॉलर हमारे इंतजार कर रही है, सविता जी हैं दिल्ली से। जय माता दी। जय माता दी। सविता जी थोड़ा सा जोर से बोलिएगा और डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। हाँ जी, 4 मार्च 1991। 4 मार्च 1991। टाइम बताइएगा। सुबह के 7:15 बजे। जन्म का स्थान दिल्ली। क्या जानना चाहती हैं? मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती थी जी। जय माता दी। जय माता दी। सविता जी क्या नाम है इनका? पारस चौधरी। पारस। हाँ जी। ओके, पारस की जन्म पत्रिका के अंदर कुंभ लग्न और तुला राशि है। क्या जानना चाहती हैं इसके विषय में आप? मैं इसके फ्यूचर और इसकी मैरिज लाइफ के बारे में जानना चाहती हूँ। सविता जी एकदम जिसे बोलते हैं सही पॉइंट का आपने प्रश्न पूछ लिया है। आपने पूछा है कि इसका भविष्य कैसा रहेगा और इसकी मैरिटल लाइफ के रिलेटेड आप जानना चाहती हैं। सविता जी इसकी जन्म पत्री दिखाई क्या पहले कभी आपने? जी नहीं। इसकी जन्म पत्रिका के अंदर मंगल दोष का पूर्ण परिणाम है। इसकी जन्म पत्रिका के अंदर बृहस्पति ग्रह वक्री हैं। इसकी जन्म पत्रिका सूर्य बुध लगन में है। इन बातों से मुझे ये आंकलन आपसे जरूरी तौर पर जानना होगा कि क्या इसकी हाइट अपने पापा की हाइट से ज्यादा निकल रही है? क्या अच्छी हाइट है इसकी? जी। सही है ये बात? जी जी। और दूसरी बात एक और ध्यान से सोचकर बताना, एकदम तुरंत शायद आपको ये बात पता ना हो, लेकिन जब तक मैं अगली बातें करूंगा तब तक उस बात में सोचते रहना। आपकी फैमिली हिस्ट्री में मतलब इस लड़के के ददिहाल और ननिहाल में एक ऐसा पारिवारिक सदस्य जिसको टांगों की बड़ी जबरदस्त समस्या या अर्थराइटिस या चलने फिरने में समस्या, पोलियो या पैरालिसिस, मतलब जो डिपेंडेंसी वाली स्थिति जिंदगी में टेम्परेरी या परमानेंट तौर पर आई हो, ऐसा कोई सदस्य जरूर इस जातक की जन्म पत्रिका के लिए पूर्ण तौर पर राहु के श्राप का एक संकेत बन रहा है। उस परिवार के सदस्य का नाम चाहिए मुझे, पहला अल्फाबेट चाहिए, अगर आपको पता हो, अगर ध्यान में आ गया है। सविता ही है। आप खुद ही? जी। क्या प्रॉब्लम आई थी आपको? मेरे घुटनों में अर्थराइट की दिक्कत है दिक्कत वो? हाँ जी। ओके, दो बातें मैंने मैच करनी थी इसके लिए। जन्म पत्रिका के ये संकेत बोलते हैं कि इस जातक को जीवन में भाग्य उदय से कोई भी इसके ऊपर परेशानी वाली ग्रह इसको रुकावट नहीं बन पाएंगे। इसकी जन्म पत्रिका के अंदर जबरदस्त भाग्योदय का योग लिखा है, लेकिन अपने कलेजे के इस टुकड़े को आपको कुछ समय के लिए फौरन भेजना या अपने से बहुत दूर भेजकर अर्निंग सोर्सेज के तौर पर इसको इन्वॉल्व करना जरूरी रहेगा। कोई ऐसी प्लानिंग बनाइए जिससे इसको अपने पेरेंट्स हाउस से कुछ समय के लिए दूर रहना पड़े या फौरन रहना पड़े, तो इस जातक का करियर संवरेगा। इसकी जन्म पत्रिका के अंदर एक बात लिखी है कि अगर आंखें इसकी बड़ी सुंदर और आकर्षक हैं, मतलब नशीली सी प्यारी सी आंखें हैं, तो इस जातक के भाग्योदय को कोई रोक नहीं सकता। और दूसरी बात, दूध से बनी हुई मीठी चीजें इस जातक को शौक से खाने की आदत होनी चाहिए। ये जातक अगर रूटीन में मीठी स्वीट डिशेस अच्छी लगती हैं इसको, तो ये भी इस जातक के भाग्योदय की पहचान है। दो उपाय इसके लिए मैं बता देता हूं आपको। सविता जी इसकी जीवन सार नहीं बनी है क्या? नहीं। इसकी एक तो जीवन सार कंप्लीट बनवाओ आप, क्योंकि राहु और शनि का इसका 12th हाउस के अंदर प्रभाव है। इसकी जन्म पत्रिका के लिए ध्यान रखना MNK G और H, MNK
जी और एच इन नाम अल्फाबेट की दोस्ती इस जातक के लिए जीवन में खास तौर पर परेशानी का कारण बनेगी। और फीमेल्स खास तौर पर जो एम एन के जी और एच नाम अल्फाबेट से हों वो इसकी मित्र नहीं होनी चाहिए। इसको बोलना बेटा तेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक तू नीलम रतन मिडल फिंगर में 6 से 9 रत्ती का या अपने गले में पेंडेंट तौर पर धारण करके रख, काले धागे के अंदर 9 रत्ती का 6 से 9 रत्ती के बीच का। ठीक जी। और दूसरा इसके लिए स्वीट डिश आपने फ्राइडे जरूर इसको बनाकर दिया करनी है, स्वीट डिश जरूर खाया करे ये। ठीक है। तीसरा इसको बोलना बेटा पूरे दिन में कम से कम एक बार सूर्य देवता के सामने खड़े होकर ये तांबे के लोटे में पानी जरूर पिया करे। ठीक है। ये तीनों बातों को बड़े ध्यान से आपने समझ लेना है और इसके मुताबिक इसके उपाय करवाने हैं। सविता जी आप जीवन में बहुत भाग्यशाली माँ हैं जो ऐसा बच्चा आपको परमात्मा ने दिया। कुछ इसकी रेमेडीज का ध्यान रखिएगा, ये जातक जिंदगी में आपके कुल का नाम बहुत ऊंचा करने वाला है। चलिए सविता जी, यहाँ पे आचार्य जी ने आपको एक खुशखबरी भी दे दी है और यहाँ पे आपको जो बातें बताई हैं उन बातों का खासा ध्यान आपको रखना है अपने बच्चे को लेकर। और अगर अभी तक आपने जीवन सार अमृत कुंडली फल का सहारा नहीं लिया है, यानी कि आचार्य जी का मार्गदर्शन नहीं लिया है, तो जल्दी से ले सकती हैं। और अगर आप इसे बनवाना चाहती हैं तो नंबर्स आपके सामने आपके स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहे हैं। फिलहाल इन्हीं सारी बातों के साथ चलिए दर्शकों, वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का। करते हैं वादा, कल फिर होगी मुलाकात। जाने से पहले आचार्य जी